हांगकांग में आग लगने के बाद में आखिर दिल्ली के इस भागीरथ पैलेस में हम क्यों आए हैं? भागीरथ पैलेस एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिकल बाजार है और यहाँ पर 2022 में आग लगी थी और उसके बाद में तकरीबन 120 दुकानें जो है वो जलकर खाक हो गई थी। 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था व्यापारियों का और कई सारे जो व्यापारी हैं वो सड़कों पर आ गए क्योंकि उनकी पूरी जमा पूंजी डूब गई। और उस दिन क्या कारण हुआ था कि 2 घंटे फायर ब्रिगेड लेट यहाँ पर पहुंची और देखते ही देखते सैकड़ों दुकानें जलकर खाक हो गई। वो हम पूछते हैं क्योंकि उस दिन जो हुआ था वो यहाँ के व्यापारियों से बेहतर कुछ नहीं कोई समझा पाएगा। खुराना साहब है हमारे साथ में। सर, उस दिन जो है वो क्यों लेट हो गई थी? फायर ब्रिगेड की गाड़ियां क्यों नहीं पहुंच पाई जब उनको? सर वो जिस टाइम हमारे फायर लगी है तकरीबन 8:50 पे फायरिंग हुई है। हम लोग बाजार के एसोसिएशन के बहुत सारे मेंबर, क्योंकि बाजार में किसी की शादी थे, बैंक्वेट हॉल में थे, पता लगा आग लगी है, इमीडिएट 15 मिनट में यहाँ पहुंचे तो यहाँ का मंजर देखा कि बहुत छोटी सी आग जल रही थी और हम लोग सीधा मैगडी पे पहुंचे, वेट कर रहे थे फायर ब्रिगेड की। लेकिन जो रीडेवलपमेंट का इनका चांदनी चौक रीडेवलपमेंट उस टाइम हुआ था, उन्होंने एक सीमेंट वाले जो अपना पत्थर वाले, लाल पत्थर वाले जो पिलर लगाए थे वो उन्होंने मार्केट के आगे लगाए हुए थे। जब रीडेवलपमेंट हो इतना तो उनको भी चाहिए कि अगर कल को फायर होती है तो फायर ब्रिगेड अंदर कैसे जाएगी, उस टाइम किसी ने नहीं सोचा। और जब फायर लगी है तो हम रात को हमारे की फायर ब्रिगेड अंदर कैसे जाए। उस टाइम बुलाए गए, बड़े बड़े हथौड़े लाए, पिलर तोड़े गए, जिसको 1 घंटा पिलर तोड़ने में लग गया। 10 बजे तक 1 घंटे में फायर का क्या रूप हो गया आप समझिए। तो हमारी बहुत सारी चीजों में नाकामी हम सोचते ही नहीं है। अच्छा, एक चीज और है सर, अभी देख रहा हूं मैं, अभी भी तारों का बहुत ज्यादा जाल फैला हुआ है। अभी भी अगर कुछ यहाँ पर दुर्घटनाएं हो जाएं तो तार इतने ज्यादा हैं कि जा नहीं सकती है। सर हमारे यहाँ देखिए, मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कहूंगा, उन्होंने बहुत हद तक सही करा। लेकिन आज नेट की वायरिंग, चाहे वो एयरटेल के पास है चाहे किसी के पास है, वो लोग अगर एक किसी की आज तार खराब हुई है उसको वहीं छोड़ देते हैं, नई वायर डाल देते हैं, तो वो गुच्छे के गुच्छे बन गए। तो इसको कौन सही करेगा? कोई तो इसकी जिम्मेदारी ले ना, चाहे एमसीडी ले चाहे कोई ले, उन पे फाइन करे ना। दुकानदार तो फाइन नहीं करेगा, दुकानदार तो नहीं लड़ सकता किसी भी कंपनी वाले से।